वारिसनगर विधानसभा के भावी उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद कुमार हैं हमारे साथ, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 32 विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, क्या ऐसा खासियत था जो आप जन स्वराज को ज्वाइन किया? जन स्वराज तो नया पार्टी है, दो शब्द इनके बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर गोविंद कुमार, प्रखंड प्रमुख, वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हूँ शिवाय नगर का। आप सभी को प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और शिवाय नगर प्रखंड प्रमुख होने के नाते 3.5 साल से मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कंप्लीटली होम्योपैथिक चिकित्सा जो है, होम्योपैथी के द्वारा जो है चिकित्सा करता था। मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए भी बहुत ज्यादा दिमाग में यह नहीं था कि पैसा कमाना है। कोई भी मरीज जब भी आया तो मैं उनको दवाई दिया, अगर वो पैसे नहीं दिए। डॉक्टर से आपको पॉलिटिक्स में किस तरह वही बात कर रहे हैं, तो उनको मैं सेवा करने का काम किया। और लगातार काम करते करते जो है सो घर जाना ना, शुरुआत में लगातार वहां रहता था, सप्ताह में एक बार आना था, महीने में एक बार घर आना था। धीरे धीरे जो है सो घर से जाना आना शुरू हुआ। 2004 में क्लिनिक स्टार्ट किया और 2009 में आकर के घर पर एक स्कूल, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल का व्यवस्था किया। वहां पर लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। तो क्लिनिक में थोड़ा टाइम कम शुरू हुआ और स्कूल को टाइम देना शुरू कर दिया। अब स्कूल में भी टाइम देना शुरू किया और क्लिनिक में भी टाइम देना शुरू किया। तो इस तरीका से गांव जाना आना शुरू हुआ। तो रोड रास्ता का प्रॉब्लम था, सड़क का प्रॉब्लम था, और समाज में और भी जो प्रखंड कार्यालय में लोगों को जितने भी जाति आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद पेंशन योजना, कोई भी तरह का काम था उसके बारे में सुना करता था कि काफी सारी दिक्कतें होती है, बिना पैसा का काम नहीं होता है। और सड़क मार्ग ऐसा था हमारा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हुए भी जो बेगूसराय से डायरेक्ट रोसड़ा, रोसड़ा के बाद शिवाई नगर से बहेरी, और वहां से जो है सो झंझारपुर जाने वाली सबसे सीधा सड़क है जो दक्षिण बिहार को नेपाल से जोड़ती है। और इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी वो संकीर्ण था, आज भी वो संकीर्ण है। तो मतलब हमारे वहां पर जो विधायक थे श्री गजेंद्र प्रसाद सिंह, मंत्री भी रहे बिहार सरकार में 3 बार आरजेडी में, वो समाज के लिए थोड़ा काम कर रहे थे। और उनके गुजर जाने के बाद, उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद लोगों का बराबर ये आवाज उठने लगा कि ये क्षेत्र नेता विहीन हो गया है। तो मन में ये बात आने लगा कि क्यों नहीं थोड़ा सा प्रयास किया जाए। मैं समिति का चुनाव लड़ा, प्रखंड प्रमुख बना, और मेरे अंदर जो मन में भावनाएं थी, मेरे अंदर जो चिंगारी थी काम करने का, मैं जिस पोस्ट पे आया ईमानदारी से, प्रमुख बनने के बाद मैं क्लिनिक जाना मैं बंद कर दिया, नहीं जा सका। यानी कि जनता का सेवा में, हाँ, सेवा में लग गया। इतना मेरे पास टाइम नहीं बचा कि मैं क्लिनिक पे जाऊं। लगा कि मैं क्लिनिक पर जाऊंगा तो शायद जिंदा नहीं ज्यादा रह पाऊंगा, क्योंकि पेशेंट का उधर कॉल, इधर से पब्लिक का कॉल। ठीक है, फिर जन स्वराज में कैसे आई? वही बात बता रहे हैं। तो भावना थी सेवा का, लेकिन क्लिनिक छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जब इस पद की बात आई घर में और डॉक्टर थे, तो मैं पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया कि आप लोग पेशेंट को देख लीजिए। लेकिन मैं प्रमुख बना तो ये चीज ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए लोगों के साथ काम करने लगा, मतलब कि प्रखंड के साथ मिलकर के काम करने लगा। और काम जब करने लगा तो जो मन से आया था काम करूंगा, तो उसमें रुकावट पैदा हुआ। हाँ, मैं जब काम किया तो था कि कोई भी योजना है उसको इतना बेहतरीन तरीके से किया जाए कि उसको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए। और अच्छा काम किया तो कभी डॉक्यूमेंट कागज में, पेपर में जो है प्रॉब्लम आ गया, कभी पेमेंट में प्रॉब्लम आया। तो कुल मिलाकर के लिटिगेशन था, चाहे वो अंचल का लिटिगेशन हो, या जो है सो थाना का लिटिगेशन हो, या हमारे योजना संबंधी लिटिगेशन हो, हर तरह का जो है समस्याएं था, प्रॉब्लम था। और प्रशांत सर जब यात्रा पर चलने लगे, पद यात्रा पर, तब मैं जो उनके साथ जुड़ा, तो जितनी मेरे अंदर की भावनाएं थी कि समाज में सेवा करना है, कुछ करना है, 5 साल या 10 साल हमसे जो भी बन पड़ेगा। क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में ऐसा कोई लोग नहीं थे पॉलिटिक्स में। मेरे नाना के फूफा जी वहाँ के डॉक्टर थे, विधायक भी बने थे, तो उनको मैं देखा था करीब से, उनसे मैं बात करता था। उनसे प्रेरणा लिए। हाँ, उनसे भी प्रेरणा ली। जन स्वराज में आप आए हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वराज में आने का वही बता रहे थे कि मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों का जो काम है, आम जन का जो काम है, उसको पूरा करेंगे। उनका जो एकदम बिल्कुल जमीन पे से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनका काम हो जाना चाहिए। प्रशांत किशोर जी का ऐसा कौन सा बात आपको भाग गया जो आप जन स्वराज ज्वाइन कर लिए? प्रशांत जी का सबसे अच्छा था कि वो
लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी काम हो इसकी बात करते हैं। दूसरी बात, विश्व स्तरीय शिक्षा की बात करते हैं। आज हम जहां जिस समाज में, हमारे अगर पड़ोसी अगर सुखी नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो हम सुखी नहीं हो नहीं सकते। पड़ोसी सुखी तब हम सुखी, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो हम अगर बिहार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार बनाने की बात करते हैं, ठीक है, विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं राजनीति में आकर के, तो जब तक हम शिक्षा का, उच्च शिक्षा की बात, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा की बात नहीं करेंगे, तब तक जाकर के हम जो है किसी भी डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप विधायक बन गए, जी, टिकट मिल गया, विधायक बन गए, तो आप अपने क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? शॉर्ट में बताइए। सबसे पहला काम कुछ नहीं करना है, जनस्वराज का 5 चीज जो है सिर्फ वही करना है।